हरे कृष्णा दोस्तों, आज का जो विषय है बहुत गंभीर होने वाला है क्योंकि भारत भूमि में मैं देख पा रहा हूं कि लोग भक्ति को छोड़कर पाखंडवाद, अंधविश्वास की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और हमारा जो मकसद है पाखंडवाद और अंधविश्वास को खत्म करना है। जैसे कि भगवत गीता 8वां अध्याय 6 श्लोक में भगवान बोलते हैं, यम यम यापि सिमरन भावम तजिंतम कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितम। तो इस श्लोक का जो अर्थ है मैं बताने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय जिस समय मनुष्य जिसका भाव रखता है उसको वह प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ, भावार्थ ये हुआ है कि मनुष्य जिस समय कोई भी चीज करता है और उसकी मनोवृत्ति ऐसी होती है कि जैसे कि मैंने ये करना ही है। आपने देखा हो कि जड़ भरत की कथा आती है श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम में ये कथा संसार को सचेत करने के लिए, जागृत करने के लिए बताई गई है। किसी भी चीज़ में हम आसक्ति रखते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे जड़ भरत महाराज था, उन्होंने हिरण्य की सेवा करी, हिरण्य के आसक्ति रखी और मरते समय उसी का भाव मन में आया तो तुरंत क्या हुआ, उसी भाव को प्राप्त हो गए, अर्थात हिरण्य के स्वरूप को प्राप्त हो गया। आज आप देख रहे हो भारत भूमि में बहुत सारे पाखंडवाद चल रहे हैं। गंगा में देखो 11,000 लीटर दूध बहा गया और साइंस हमारी बोलती है कि इस प्रकार का जो पाखंडवाद है वो गलत है। दूध अगर हम पानी में डालते हैं, गंगा में डालते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो है खत्म हो जाती है और जीव जंतुओं को क्या हो जाता है, वह मर जाते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। यही कारण है ये पाखंडवाद में आ रहा है, ये पूजा नहीं है। तो हमें पाखंडवाद से बचने के लिए शास्त्रों में कई उपाय बताए हैं। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में ये श्लोक बोला, 8वें अध्याय का 6 श्लोक में बोला कि अगर आपका मन और भाव पाखंडवाद की तरफ जा रहा है, जैसे कि हम कई लोग पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, कई लोग तरह तरह की पूजा पत्ती में नारियल फोड़ रहे हैं, तरह तरह के पाखंडवाद कर रहे हैं, तो इस प्रकार की पाखंडवादता ये शास्त्रों में निषेध मानी गई है। ऐसी पाखंडवाद की पूजा से हमें कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। एक सीक्वेंस वाइज उस पर आपने देखा होगा भगवत गीता के पहले अध्याय में भगवान ने क्षत्रिय विवरण किया, दूसरे अध्याय में भगवान ने आत्मज्ञान दिया, तीसरे अध्याय में कर्म योग बताया, फिर चौथे अध्याय में फिर हमें भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, इस प्रकार के कर्मों के बारे में बताया। पर हमारा मन तो पाखंडवाद की तरफ जा रहा है। सभी से मेरी प्रार्थना ये रहती है, पाखंडवाद की तरफ को मत जाइए। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चैतन्य चरितामृत और अन्य ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण हमारे है क्या है, उपनिषेध है, उनको पढ़िए, आत्मज्ञान मिलेगा। तो इसी के साथ हम इस विशेष चर्चा पर हम पार्ट 2 बात करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।